कहानी शुरू होती है कोर्ट के बाहर से, जहां डिवोर्स का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। पारोदी और पोल्टू का रिश्ता कानूनी तौर पर टूट चुका है। कोर्ट के बाहर लोगों का शोर है। पारोदी शांत है, पर आंखों में दर्द और हिम्मत दोनों साथ साथ। आहाना पारोदी के साथ खड़ी है। दुर्गा देवी और तीनों बहुएं भी साथ हैं। पोल्टू खुश है, जैसे किसी बोझ से आजाद हो गया हो। तभी ठाकुर जी गुस्से से भरी हुई कोर्ट के बाहर सबके सामने आहाना की तरफ उंगली उठाती हैं। देखा तुम सबने, यह लड़की है इस घर की बर्बादी की वजह। पारो और पोल्टो में तो फिर भी 9 साल तक निभाव चला, पर आहाना ने एक ही झटके में हमारा घर तोड़ दिया। कोर्ट के बाहर मौजूद लोग रुक जाते हैं, सबकी नजर आहाना पर। आहाना पहले शांत रहती है, फिर धीरे से आगे बढ़ती है और सीधा ठाकुर जी की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, ठाकुर जी, अगर पारोदी और पोल्टूदा के बीच सब ठीक होता तो ये शादी मजबूरी नहीं होती। सब शौक आहाना बोलती जाती है। पोल्टूदा कभी अच्छे पति नहीं रहे और आप कभी अच्छी सास नहीं बनी। दुर्गा देवी की आंखों में चमक आ जाती है। आहाना आगे कहती है, पारोदी ने यह शादी सिर्फ समाज और मजबूरी के लिए निभाई, और जब आपका बेटा खुदकुशी से आजाद होना चाहता था तो मैंने डिवोर्स करवाकर अच्छा ही किया ना। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आहाना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, अब आप भी खुश हैं ना? अब आपका बेटा बिना किसी मजबूरी के दूसरी शादी कर सकता है। ठाकुर जी बिल्कुल चुप। पोल्टू भी कुछ बोल नहीं पाता। दुर्गा देवी पारोदी का हाथ पकड़कर कहती हैं, चल पारो, घर चल, तू अकेली नहीं है। और वैसे भी ठाकुर जी और पोल्टू का सच सबके सामने आ चुका है। अगले दिन पोल्टू की दूसरी शादी के बाद नई दुल्हन पुजारिणी घर में कदम रखती है। पूरे घर में शांति है, पर हवा में अजीब सी घबराहट। कुछ ही देर में सब समझ आ जाता है। पुजारिणी सोफे पर बैठी है, पैर फैलाकर, चेहरे पर थकान का ड्रामा। पोल्टू जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, वो नखरे से बोलती है। पोल्टू तुरंत बोलता है, माँ जरा तेल ले आइए। ठाकुर जी शॉक्ड पर फिर चुपचाप तेल लेने चली जाती हैं। पुजारिणी फिर बोलती है, और हाँ, मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा, डॉक्टर ने मना किया है। पोल्टू बस हाँ में हाँ मिलाता है। ठाकुर जी किचन, झाड़ू पोछा सब काम खुद करती जाती हैं। तभी पुजारिणी पैर आगे बढ़ाकर कहती हैं, ठाकुर जी पैर दबा दीजिए ना। ठाकुर जी धीरे से झुककर पुजारिणी के पैर दबाने लगती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और फिर वह पुजारिणी के पैर धोना शुरू कर देती हैं। उसी वक्त पोल्टू अंदर आता है और ये सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। माँ, ये आप क्या कर रही हो? ठाकुर जी कुछ बोल नहीं पाती, बस पैर धोते हुए कांप रही होती हैं। पुजारिणी अकड़ के साथ बोलती है, पोल्टू जी, आपकी माँ खुद करना चाहती हैं, मुझे पैरों का बहुत दर्द है ना। पोल्टू बिल्कुल चुप, उसकी बोलती बंद। दुर्गा देवी, आहाना और तीनों बहुएं दूर से यह सब देख रही होती हैं और उनके चेहरों पर सेटिस्फैक्शन और सुकून। तभी ठाकुर जी जोर से चिल्लाकर उठ जाती हैं। नहीं, पसीना, घबराहट, सांस तेज, ये सब सिर्फ एक भयानक सपना था। ठाकुर जी अपने कमरे में हैं, रात का अंधेरा। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोलती हैं, ये क्या देख लिया मैंने? उनके दिमाग में आहाना के शब्द गूंजने लगते हैं। आप अच्छी सास नहीं थी, पोल्टू अच्छा पति नहीं था। ठाकुर जी घबराकर खुद से पूछती हैं, पारो का डिवोर्स करवाकर कहीं मैंने सच में